कल्पना कीजिए, आपके अंदर एक ऐसा अंधेरा दरवाजा है जिसे आपने बचपन से बंद कर रखा है। उस दरवाजे के पीछे आपने उसे कैद कर दिया है जिसे आप अपना बुरा हिस्सा समझते हैं। वहां आपका गुस्सा है, वहां आपका लालच है, ईर्ष्या है और वो सारी भावनाएं हैं जिन्हें समाज ने आपसे कहा था कि ये पाप हैं। आज हम उस दरवाजे के ताले तोड़ने वाले हैं। रॉबर्ट ए जॉनसन की किताब ऑनिंग योर ऑन शैडो एक ऐसी जादुई चाबी है जो आपको आपके ही अंधेरे से मिलवाती है। आज इस किताब का पूरा सार हम इतनी गहराई से समझेंगे कि इस ऑडियो के खत्म होने तक आप खुद को एक नई नजर से देख रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेल मानस पर, जहां हम मन का पर्दा हटाते हैं। आज हम बात करेंगे शैडो वर्क की। ये शब्द सुनने में शायद आपको थोड़ा भारी लगे, लेकिन यह आपके सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने इस पर रिसर्च की और रॉबर्ट ए जॉनसन ने इसे दुनिया के सामने बेहद आसान भाषा में रखा। यह किताब हमें बताती है कि हम अपनी पूरी जिंदगी एक आधे इंसान की तरह जीते हैं, क्योंकि हमने अपने बाकी के आधे हिस्से को तो अंधेरे कमरे में बंद कर रखा है। आज का ये 15 मिनट का सफर आपकी आत्मा की गहराइयों तक जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये शैडो असल में क्या बला है। जब हम पैदा होते हैं तो हम एक पूर्ण गोले की तरह होते हैं। एक बच्चा गुस्सा भी करता है, प्यार भी करता है, चिल्लाता भी है और शांति से सोता भी है। उसके अंदर सब कुछ खुला होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक और ये समाज हमें एक सांचे में ढालने लगते हैं। हमसे कहा जाता है कि अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, लड़े के रोते नहीं हैं, लालच करना बुरी बात है। अब यहां से खेल शुरू होता है। जो गुण समाज को पसंद आए, जैसे कि दया, प्रेम और आज्ञाकारी होना, उन्हें हमने अपने व्यक्तित्व के ऊपरी हिस्से में रख लिया, जिसे हम ईगो कहते हैं। लेकिन जो गुण समाज को पसंद नहीं आए, जैसे कि हमारा गुस्सा, हमारी महत्वाकांक्षा या हमारी सेक्सुअलिटी, उन्हें हमने एक अदृश्य थैले में डालकर अपने पीछे फेंक दिया। इसी थैले को मनोवैज्ञानिक भाषा में शैडो या साया कहा जाता है। रॉबर्ट जॉनसन कहते हैं कि यह थैला उम्र के साथ साथ भारी होता जाता है। हम अपनी आधी ऊर्जा तो सिर्फ इस थैले को छुपाने में खर्च कर देते हैं। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक छोटा बच्चा बहुत ऊर्जावान है। वो भागना दौड़ना चाहता है, लेकिन उसके घर वाले उसे हमेशा शांत रहने को कहते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा अपनी उस ऊर्जा को दबा देता है और एक बहुत ही शांत और शरीफ इंसान बन जाता है। लेकिन उसकी वो ऊर्जा खत्म नहीं हुई है, वो उसके शैडो में चली गई है। अब 20 साल बाद अचानक वो इंसान किसी छोटी सी बात पर इतना भयानक गुस्सा करेगा कि सब हैरान रह जाएंगे। यही शैडो का विस्फोट है। शैडो को दबाने के नतीजे बहुत खतरनाक होते हैं। जब हम अपने अंदर के अंधेरे को नहीं देखते तो वो हमारे रिश्तों पर हमला करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों की बहुत बुराई करते हैं। उन्हें सामने वाले में हर वक्त कोई ना कोई कमी दिखती है। जॉनसन कहते हैं कि ये प्रोजेक्शन है। असल में आप अपनी ही उस बुराई को सामने वाले पर थोप रहे हैं जिसे आप खुद के अंदर स्वीकार नहीं कर पा रहे। अगर आपको किसी का घमंड बहुत चुभता है तो यकीन मानिए आपके शैडो के अंदर कहीं ना कहीं घमंड छुपा बैठा है जिसे आपने कभी बाहर नहीं आने दिया। इतिहास में अब्राहम लिंकन एक महान उदाहरण है। लिंकन के अंदर बहुत गहरा दुख और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा थी। उन्होंने इसे दबाया नहीं, बल्कि इसे स्वीकार किया। उन्होंने अपने उस अंधेरे को अपनी ताकत बनाया और एक देश को टूटने से बचा लिया। दूसरी तरफ एडोल्फ हिटलर जैसे लोग थे, जिन्होंने अपने शैडो के अंधेरे को ही सच मान लिया और दुनिया को विनाश की तरफ ले गए। शैडो को दबाना आपको बीमार बनाता है और शैडो के हाथों में खुद को सौंप देना आपको शैतान बनाता है। सही रास्ता है शैडो को ऑन करना, यानी उसे अपनाना। अब सबसे जरूरी हिस्सा, शैडो वर्क कैसे करें। जॉनसन इसके लिए बहुत ही व्यवहारिक रास्ते बताते हैं। पहला कदम है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। आप गौर कीजिए कि आपको किन लोगों से सबसे ज्यादा चिढ़ होती है।
वो कौन सी बातें हैं जो आपका खून खौला देती हैं? वो कौन से काम हैं जिन्हें आप दूसरों को करते देख बुरा कहते हैं, लेकिन चुपके से आपका मन भी वही करने को करता है? यही आपके शैडो के ठिकाने हैं। दूसरा कदम है प्रोजेक्शन को वापस लेना। अगली बार जब आप किसी को बेवकूफ या बुरा कहें, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मेरे अंदर भी ये हिस्सा कहीं छुपा है? क्या मैं भी कभी ऐसा बनना चाहता था, लेकिन समाज के डर से नहीं बन पाया? जैसे ही आप अपनी बुराई की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, सामने वाले के प्रति आपकी नफरत खत्म होने लगती है। तीसरा कदम बहुत दिलचस्प है, शैडो को सम्मान देना। जॉनसन कहते हैं कि आपका शैडो आपकी रचनात्मक ऊर्जा का भंडार है। इसे सीधे समाज में बाहर मत निकालिए, बल्कि इसे सिंबॉलिक तरीके से व्यक्त कीजिए। अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है, तो उसे पेंटिंग में उतारिए, उसे डांस में निकालिए, या उसे किसी कठिन फिजिकल वर्कआउट में इस्तेमाल कीजिए। अपने अंधेरे को एक कला का रूप दे दीजिए। इससे वो ऊर्जा आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए काम करने लगेगी। चौथा और अंतिम कदम है इंटीग्रेशन, यानी मेल मिलाप। आपको स्वीकार करना होगा कि आप सिर्फ अच्छे नहीं हैं, आप पूर्ण हैं। पूर्ण होने का मतलब है कि आपके अंदर एक बुद्ध भी बैठा है और एक चोर भी। आपके अंदर एक संत भी है और एक कातिल भी। जब आप अपनी इस सच्चाई को बिना किसी शर्म के स्वीकार कर लेते हैं, तो आप होल हो जाते हैं। तब आपको किसी मुखौटे या पर्दे की जरूरत नहीं पड़ती। अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो जॉनसन का संदेश बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि अपने शैडो को गले लगाना ही सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर जाने से या माला जपने से वो शांति नहीं मिलेगी, जो अपने अंधेरे को स्वीकार करने से मिलेगी। जब अंधेरा और रोशनी एक हो जाते हैं, तभी असली जागरण होता है। यही भेल मानस का मिशन है, उस हर पर्दे को हटा देना जो आपको आपकी असलियत से दूर रखता है। तो दोस्तों, आज का ये सफर यहीं तक था। अपने साए से डरिए मत, वो आपकी शक्ति का हिस्सा है। उसे थैले से बाहर निकालिए, उसे देखिए, उसे समझिए और उसे अपना दोस्त बना लीजिए। यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने शैडो को ऑन कर लेंगे, उस दिन आप आजाद हो जाएंगे। अगर इस लंबी चर्चा ने आपके अंदर कुछ बदलाव महसूस कराया है, तो इस चैनल को अपना समर्थन दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखकर बताएं आपके व्यक्तित्व का वो कौन सा हिस्सा है जिसे आप आज से आजाद कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, सच्चे रहें और भेल मानस के साथ गहराई में उतरते रहें। स्टे रियल।